सच बोल रही जो तुम अदाएं दिखाती हो, अपने शौहर के सामने भेजा डिमांड करती हो, हम क्या आंखों में पट्टी बांधे हुए जैसा? मैं भी तो देख रही हूँ अपनी आंखों सब से, देख रही हैं आप। क्योंकि मेरा इकलौता एक बेटा है जो मेरा बहुत फरमाबरदार बेटा था। इतने हिस्से मैंने उसको पाला पोसा, इतना अच्छा ये किया, तो तरबियत अच्छी थी मेरे बच्चे की। लेकिन ये जब से आए घर में आए दिन भेजा इसके ख्वाहिशात। तो कभी ये कहती है कि मुझे शॉपिंग कराओ, कभी ये कहती है कि मुझे होटल ले जाओ, कभी कहती है कि भाई मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, कभी कहती है कि ऑनलाइन आप है ना खाना मंगवाएं, मैं खाना पका नहीं सकती। अब जहां तक ये नंदों की शिकायत कर रही है, क्या बेटियां किसी के माँ के घर आके रहती नहीं है बच्चों की छुट्टियों में? क्यों नहीं आती? आती हैं, पर वो कभी कभार आती है, आए दिन तक नहीं आती है जज साहब। कभी कभार आना चाहिए, हम भी तो कभी कभार जाते हैं, वो तो आए दिन तक पड़ी रहती हैं इनकी बेटियां। झूठ बोलेंगे, उनके बच्चों तक की खिदमत मैं करती हूँ। हफ्ता महीना लग जाता है। आजकल तो गर्मी की छुट्टियां हुई हैं, समर वेकेशन, बच्चों की छुट्टियां हैं। हाँ बच्चों की छुट्टियां हैं। अगर वो आ जाती हैं एक साथ इकट्ठी, बेटियां नहीं आती मेरी, माशाल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी। अच्छा, मैंने अच्छे घरों में शादी करके दी है, और मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि दामाद कुछ नहीं, निखट्टू है, ये कहती हैं। यहाँ तक कि मेरे दामाद निखट्टू है, इनके दामाद। अच्छा, आपके दामादों को निखट्टू? जी, निखट्टू कहती हैं। इसका मियां कमालपुर। सही कह रहे हैं आप। वाह, ये तो गलत है। हकीकत बात है जज साहब। इनका एक दामाद तो चरसी है, दूसरा निकट्टू है, बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल हडरामे इनके। मेरा शौहर पहले भी इनका खर्चा उठाता था, अब तो वो पराए घर की हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरा खर्चा उठाए। जाहिर सी बात है, मैं अपने माँ बाप की तो नहीं हूँ ना, मैं इनकी हूँ, इनकी इज्जत हूँ, इनकी इज्जत हूँ। मैं अपने शौहर के हक नहीं काम हूँ, उसका हक बनता है कि वो मुझे खुश रखे, पर इनसे बर्दाश्त नहीं होता। हर बेटी का ये हक है कि वो खुश रहे अपने घर पे, पहने ओढ़े, पर ये हर चीज पे जो है ना नजर रखते हैं कि इसे कोई भी अच्छी जो है ना वो ना सहूलत दे। हमारा बेटा दामाद हडराम है। जी बिल्कुल हडरामे। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरा शौहर इनकी बेटियों के खर्चे उठाता है। जैसा मैं आपको बताऊं, पड़े रहते हैं बेटियां, दामाद, बच्चे, जैसा मैं उनका लेना देना, सब कुछ खाना पीना, उनकी शॉपिंग, ईद बकरीद, हर चीज की शॉपिंग वगैरह, हर चीज वही कराता है ना बेटा, जो इसका हस्बैंड है। जैसा मैं आपको बताऊं, मेरी तनख्वाह इस वक्त 65,000 है और मेरी उसकी 65,000 है इस वक्त। मेरी तनख्वाह 65,000 है। आपकी 65,000? और बेटे की कितनी थी? बेटे की बैंक में था तो अच्छी तनख्वाह थी। अच्छा, लेकिन मेरी तनख्वाह इस वक्त 65,000 है। और बेटे के जेल जाने के बाद से मैं अपनी बहू को हर महीने 20,000 रुपये देता हूँ। और इसके अलावा बिजली का बिल जो है, जो उनकी AC चलाने की वजह से 24,000 आता है, वो भी मैं इसमें अदा करता हूँ। और उसके अलावा जो बचता है गैस के दूसरे खर्चे वो होते हैं, ग्रोसरी का काम। ग्रोसरी भी 26 पे चलाती होगी जी, कि 24,000 तो बड़ा कम है AC के साथ। जज साहब, वो AC हमने इसीलिए दिया ना कि हमारी बेटी आराम सुकून से रह सके, उसको यूज कर सके। जैसा अपनी आमदनी के हिसाब से चला जाता है। ऐसी नहीं जितने का बिल आता है, जैसा अपनी आमदनी के लिहाज से चला जाता है। जी जी जी। तो इस हिसाब से तो जितना मेरे आमदनी है उस हिसाब से मैं चलूंगा, उस हिसाब से मैं इनको दूंगा और घर का खर्च चलाऊंगा। और इसी सिलसिले में जब इनको समझाया कि आप अपनी जो ख्वाहिशात को उसको कंट्रोल करें, इस हिसाब से मैं घर चला सकता हूं, तो इस पर ये नहीं मानी, जिस पे मैंने और मेरी बीवी ने फैसला किया इनको कि आप कुछ अरसे के लिए अपने वालिदा घर चले जाएं, जब तक बेटा आ जाएगा तो हम हाल सही कर लेंगे।